Hi everyone, again welcome to Achievers Academy and see today we will study about the blood groups. इसको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, हमें देखना है पहले कि क्या ब्लड ग्रुप्स हैं हमारे और किस तरह से ये हमारे वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जो है वो इनहेरिट होते हैं बाय द ऑफस्प्रिंग फ्रॉम द पेरेंट्स. ठीक है, तो ब्लड ग्रुप्स बेसिकली एबीओ सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप होता है, इसको हम कहते हैं एबीओ सिस्टम. राइट, ABO सिस्टम. एबीओ सिस्टम के अंदर ब्लड ग्रुप जो हमारे कितने होते हैं, इधर वन विल हैव ब्लड ग्रुप A और B और AB और O. मींस चार जो ब्लड ग्रुप होते हैं, किसी का A होगा, किसी का B होगा, किसी का AB या किसी का O. ब्लड में हमारे क्या क्या होता है, हमारे ब्लड में होता है ब्लड प्लाज्मा. ब्लड प्लाज्मा होगा, RBCs होती हैं, WBCs एंड प्लेटलेट्स. राइट, ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडीज होती हैं और ब्लड आरबीसीज में एंटीजेंस होती हैं. राइट, ये जो एंटीजेंस हैं ये आरबीसीज में होती हैं. तो जो ब्लड ग्रुप ए है, कैसे होता है कि ब्लड ग्रुप किसी का ए है या बी है. यदि एंटीजन ए है, दिस इज एंटीजन ए, एंटीजन ए है, सी दिस इज एंटीजन ए इज देयर इन द रेड ब्लड सेल्स. ये एक तरह का या तो प्रोटीन का मॉलिक्यूल हो सकता है या फिर शुगर मॉलिक्यूल हो सकता है. ये आरबीसीज की सरफेस पे होता है और ये एंटीजन ए होगा यदि किसी के में, तो उसका ब्लड ग्रुप ए होगा. रिमेंबर इट. इफ समबडी इज हैविंग एंटीजन बी, देन ब्लड ग्रुप विल बी बी. इफ समबडी इज हैविंग both the antigens, antigen A as well as antigen B, then the blood group will be AB. And if a person is not having any antigen, see no antigen is there, then the blood group is O. Earlier it was called 0 because of no antigen, but afterward it was called O. हम उसको O बोलते हैं. अब उसी तरह से जो प्लाज्मा में एंटीबॉडीज होती हैं, एंटीबॉडीज भी इसी तरह से कहलाते हैं एंटी बी, एंटी ए, इस तरह से. तो एंटीजन ए जिसमें होगा उसमें हमेशा एंटीबॉडी बी होगी, एंटीजन बी में एंटीबॉडी ए होगी. मींस इसके अपोजिट होती है. मींस ग्रुप ए ब्लड ग्रुप किसी का है तो हमेशा याद रखना एंटीजन ए होगा, एंटीबॉडी बी होगा. किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसमें एंटीजन बी होगा, एंटीबॉडी ए होगा. ए बी में एंटीजन दोनों होंगे, ए बी और बी बी. राइट, एंटीबॉडी एक भी नहीं होगा, नो एंटीबॉडी इज देयर. एंड ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए और एंटीजन बी नहीं होंगे, लेकिन एंटीबॉडी ए भी होगा और बी भी होगा. ओ में कोई भी एंटीजन नहीं होगा, नीदर ए नॉर बी, बट एंटीबॉडी दोनों होते हैं. राइट, नाउ सी किस तरह से ब्लड इनहेरिट होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. मीन्स यदि पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप ए एंड ओ है तो जो उनके बच्चे होंगे उनका ब्लड ग्रुप क्या होगा, किस तरह से इसका डिसाइड होता है. सी, तीन एलील होते हैं ब्लड ग्रुप के. एक आई ए होता है, वन इज आई बी एंड वन इज आई ओ. अब देखो किस तरह से क्रॉस होता है. ये सपोज एक आई ए है, ये आई बी है, ये आई ओ है. राइट, अब आई ए से क्रॉस करेगा तो क्या होगा, आई ए बनेगा. आई बी से क्रॉस करेगा क्या बनेगा, आई बी बनेगा. आई ओ से क्रॉस करेगा फिर क्या होगा, आई ओ होगा. आई बी जब क्रॉस करेगा आई ए से क्या होगा, आई बी होगा. आई बी दोनों आई बी है, यहां पर आप दोनों आई बी लिखोगे, आई बी. देन आई बी आई ओ के साथ में क्रॉस होगा तो क्या होगा, आई बी एंड आई ओ होगा. राइट, अब आई ओ जब आई ए के साथ में क्रॉस करेगा इट विल बी आई ओ. आई ओ जब आई बी के साथ में क्रॉस करेगा इट विल बी आई बी आई ओ. आई ओ जब आई ओ के साथ में क्रॉस करेगा इट विल बी आई ओ एंड आई ओ. अब स्टूडेंट्स किसी के में आई ए है. राइट, एक चीज आपको याद रखना है, जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स होंगे ब्लड में
डोमिनेंट जो होते हैं जीन्स वो होते हैं ए एंड बी, और जो रिसेसिव होता है दैट इज ओ ऑलवेज, ओ इज रिसेसिव। सपोज आई ए किसी के हैं एलील्स, दो एलील्स आई ए हैं, if both are IA, the blood group will be A, right? In this case, IA, IB, अब दोनों डोमिनेंट है, को डोमिनेंट हुए हैं, तो ब्लड ग्रुप विल बी AB, right? If it is IA, IO, अब A is dominant character, O is recessive, यहाँ पर जो ब्लड ग्रुप बनेगा that will be A. The person will have blood group A because one gene is A. A is the dominant character, the dominant character will appear. Here it is IA, IB, अब यहाँ पर फिर से ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा AB, right? IB दोनों B हैं, B ब्लड ग्रुप, IB, IO blood group will be B. If one is having genes IA and IO, again the blood group will be A because A is the dominant character. IBO, IO, then again the blood group will be B, and IO means blood group will be O. यहाँ पर in this case blood group O होगा जब दोनों ही recessive character हैं, right? So in this case the blood group will be O. तो ये तो हो गया आपका कि किस तरह से ब्लड ग्रुप इनहेरिट होता है। इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि सपोज the mother is having blood group A, father is having blood group B, then what are the chances of the blood group in the next generation? So these type of questions are asked. इसमें आपको ये दोनों एलील्स का पता होना चाहिए कि हाँ क्या एलील्स हैं, उस एलील्स के बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो। यदि सिंपली कह दिया ब्लड ग्रुप A है किसी का and you don't know कि whether it is IA, IO or it can be IA, तो जब तक हमें ये एलील्स का नहीं पता होगा हम नहीं बता पाएंगे कि किस नेक्स्ट जनरेशन में क्या चांसेस हैं, ओके चांसेस हैं भी कहीं पर या नहीं है, राइट? तो इस तरह से करके ही हमें एक पता लग जाता है कि हाँ यदि जो एलील्स हैं वो किस तरह से क्रॉस होंगे और क्या चांसेस हैं नेक्स्ट जनरेशन में ब्लड ग्रुप के। एंड ऑलवेज रिमेंबर O इज द रिसेसिव जीन एंड AB इज द डोमिनेंट। अब आता है कि कौन किसको ब्लड दे सकता है। यू नो दैट कई बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, बहुत केसेस में आपने सुना ही है कि ब्लड दिया जाता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी के में एनीमिया हो जाता है, बहुत सारे ऑपरेशन है, बहुत सारे रीजंस हैं जब ब्लड किसी को किसी दूसरे व्यक्ति का चढ़ता है। अब जब वो ब्लड डोनेट किया जाता है तो डोनर का ब्लड ग्रुप और जो रिसेप्टर है उसका ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए, राइट? ये सुना ही होगा। तो आइए देखते हैं कि हम किसको ब्लड ग्रुप किसको चढ़ सकते हैं। उससे पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगी, एक और होता है हमारे में जो होता है रेसेस फैक्टर, इसको हम RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव कहते हैं। पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है? एक्चुअली रेसेस इज अ प्रोटीन। रेसेस जो है वो एक प्रोटीन है जो कि आरबीसी की सरफेस पर ही होती है, राइट? ये भी एक तरह का एंटीजन है। तो यदि ये किसी के में प्रेजेंट है तो पॉजिटिव है। जनरली 80% लोगों का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव ही होता है, राइट? क्योंकि ये जनरली सब में प्रेजेंट होता है। जिसमें ये प्रेजेंट नहीं होता है वो नेगेटिव हो जाता है, राइट? अब किस तरह से हमारे ब्लड ग्रुप्स होते हैं, इसीलिए सुना होगा आपने कि A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, O पॉजिटिव, इस तरह से ब्लड ग्रुप होते हैं, राइट? अब यदि हम नेगेटिव RH फैक्टर को भी कंसिडर कर लें तो ये इस तरह से हो जाएगा A नेगेटिव, B नेगेटिव, AB नेगेटिव एंड O नेगेटिव, राइट? अभी हम ज्यादा डिटेल में न जाके केवल आपको पॉजिटिव वाला ही बताते हैं कि किस तरह से आपका जो ब्लड ग्रुप है वो ट्रांसफर किया जा सकता है, राइट? तो हमेशा याद रखना यदि किसी का ब्लड ग्रुप A है, राइट? A मीन्स एंटीजन उसके अंदर A है, और एंटीजन A होने से क्या होगा, वो किस किस को ब्लड दे सकता है? A को दे सकता है एंड AB को दे सकता है, ठीक है? ये हो गया आपका डोनर और ये हो गया आपका रिसेप्टर। जो B ब्लड ग्रुप वाले हैं वो किसको दे सकते हैं? आपके ब्लड ग्रुप B को दे सकते हैं और AB को दे सकते हैं। और जो ब्लड ग्रुप AB है वो सिर्फ AB को दे सकता है, क्योंकि यदि वो A को देगा तो वहां पर एंटीजन B है जो कि
वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसी तरह यदि हमें बी को देगा तो एंटीजन ए जाएगा जो कि एक्सेप्ट नहीं होगा। तो इसमें एंटीजन दोनों है, ये केवल ए बी को दे सकता है। और जो ब्लड ग्रुप ओ है वो सबको दे सकता है, ए को, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, ओ को भी दे सकता है, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं है। होता क्या है कि जब किसी एक व्यक्ति का ब्लड दूसरे को जब चढ़ाया जाता है, अब सपोज ए का ए को चढ़ाया गया, ठीक है, लेकिन यदि ए को बी का चढ़ा दिया जाता है तो क्या होता है, जो एंटीबॉडी है, जो हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम का पार्ट है, वो सीधे अटैक करेंगे, बिकॉज दे कंसिडर द अनदर एंटीजन एज अ फॉरेन बॉडी। तो वो उसको अटैक करते हैं और जो आरबीसी की सरफेस है वो डैमेज होते हैं। कई केसेस में इवन बहुत ज्यादा लॉस होता है ब्लड, और इवन पर्सन कैन डाई ऑल्सो। तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी ब्लड किसी को डोनेट किया जाता है वो टेस्ट करके दिया जाता है। और जो हमने यदि प्लस और माइनस का है तो प्लस में ये सब हमें पॉजिटिव की बात करिए, यदि हम नेगेटिव की बात करेंगे तो नेगेटिव में RH नहीं है, तो जो नेगेटिव है वो किस तरह दे सकते हैं। अब ये तो हमने पॉजिटिव की बात की कि ए पॉजिटिव को दे सकता है, ए बी पॉजिटिव को, बी पॉजिटिव को दे सकता है, ए बी पॉजिटिव को, ए बी पॉजिटिव को दे सकते हैं, और ओ पॉजिटिव इनको दे सकते हैं, ठीक है। तो ए बी जो है वो रिसीव किस किस से कर सकता है, सी ए बी रिसीव कर सकता है आपका ए बी से, ए बी रिसीव कर सकता है बी से भी, ए से भी, ए बी से भी और ओ से भी। तो ए बी इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिसीवर। एंड ब्लड ग्रुप ओ ये किस किस को डोनेट कर सकता है, ये ए को भी डोनेट कर सकता है, बी को भी डोनेट कर सकता है, ए बी को भी डोनेट कर सकता है और ओ को भी डोनेट कर सकता है। तो जो ब्लड ग्रुप ओ है इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर, रिमेंबर इट। अब यदि हम नेगेटिव ब्लड ग्रुप की बात करें तो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। जो ए नेगेटिव होगा वो आपका दे सकेगा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव को भी, ए नेगेटिव को भी, और ए बी पॉजिटिव को भी दे सकता है, ए नेगेटिव को भी दे सकता है। यदि हम बी पॉजिटिव देखते हैं तो बी पॉजिटिव को भी देगा, ये बी नेगेटिव को भी देगा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव नहीं है, RH पॉजिटिव है, मतलब जो एंटीजन है वो नहीं है, तो ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव को भी दे सकता है, पॉजिटिव वाला नेगेटिव को नहीं दे सकता है, राइट। तो ए बी नेगेटिव पॉजिटिव एंड ए बी नेगेटिव को भी दे सकता है। AB negative if we say, then it can give blood to AB positive as well as AB negative, and if we say O negative then it can give to A positive, A negative, then B positive, B negative, then AB positive, AB negative, and O positive and O negative. So see, जो negative blood group है they can give to positive one also, but to the same, जैसे A को और ए बी को दे सकता है, तो ए नेगेटिव भी दे सकता है, ए पॉजिटिव को भी दे सकता है, नेगेटिव को भी, बट किसको, ए को और ए बी को। सो दिस इज अबाउट हाउ द ब्लड कैन बी डोनेट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इफ एनी क्वेरीज देयर यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।